वेलकम है जी सील बैठक में तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम दोस्तों के कमेंट्स बड़े दिल लगी के साथ पढ़ता हूँ। उनके जहां तक मुमकिन हो दोस्तों, मैं आपके तमाम मैसेजेस के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया। आज का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये रंगों पे टॉपिक है। ठीक है, इस रंग से आप बहुत बात तक पहुंच जाएंगे। आज बात होगी सीधी सीधी बात कि देखें, अगर कोई इंसान इस ये जो रंग है ये सफेद है, अगर कोई इसको नीला बोलता है, कुछ और नाम बताता है, तो आप उसके पीछे लग के आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये भाई नीला है, या आपको कहना चाहिए कि भाई ये सफेद है। ठीक हो गया। अब बात होगी आज जावा रंग पे। ठीक है, कुछ बातें जो है इसी तरह चलती जाती हैं, हम लोग उनके पीछे चले जाते हैं। और आज मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये बात पल्ले बांध लें, जितने असीलों को पढ़ने वाले शौकीन है, जानने वाले शौकीन है, कि किन किन सवालों में मुरगबाजी है वो सवाल करना चाहिए। किस सवाल में मुरगबाजी है, मौजूद है, वो सवाल करना चाहिए, ना कि ऐसे सवाल वो खुद ब खुद आप जान जाएंगे। ठीक है, आज ये एक सवाल है कि एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त है मियां वाली के इरफान साहब, उन्होंने सवाल किया था कि ये रंगों का क्या डिपेंड करता है लड़ाई पे, और ये रंग कैसे मिलाए जाते हैं। उसके वालिद भी शौकीन है, वो खुद भी एक बहुत अच्छा शौकीन है, सुलझा हुआ नफीस शौकीन है। उसने ये सवाल किया बड़े अरसे के बाद और मुझे बहुत पसंद आया है। ठीक है, अब मैं ये रंगों को सारा छोड़ दें, ये जो हम जावा बोलते हैं, इसे क्यों बोलते हैं, जावा क्या है, इसकी एक कोई बात तो बता दे। अब देखें, बहुत से पेंटर्स मेरे दोस्त हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी जो मिसेज हैं वो भी बहुत पेंटिंग का शौक करती हैं, फाइन आर्ट्स का काम करती हैं, तस्वीर वगैरह, ड्राइंग्स वगैरह। तो मैंने उनसे यूं ही सवाल पूछा कि जावा क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि जावा क्या, मैंने पूछा कि जावा रंग क्या है, उन्होंने कहा कि जावा कोई रंग नहीं है। फिर मैंने इसकी सर्च करना शुरू कर दी कि जावा रंग है कि नहीं है, ये क्या चीज है। फिर इसको आप सर्च करेंगे जावा को। देखिए, मैं आज आपको जावा के मुतल्लिक दो मैं अपनी दलीलें पेश करूंगा। पहली दलील को आप ठुकरा सकते हैं, पहली दलील को मैं भी नहीं मानता, लेकिन देना लाजमी है क्योंकि जावा की बात है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी जो मेरी दलील है उससे कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। ठीक है, जिसको वैसे आंखें बंद कर रही हैं वो आंखें बंद कर ले। जावा मेरे भाई कोई रंग नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले जावा के मुतल्लिक, जावा एक, पहले जो मैं एक दलील देता हूं, जावा एक लड़की का नाम भी हो सकता है, मुस्लिम लड़की का नाम भी जावा हो सकता है, जिसका मतलब जज्बा और जोश के है। बात समझ आ गई। फिर जावा नाम के आगे देखे ना जी, आप कोई नाम लेते हैं तो होता है, तो उसके मीनिंग या उसके आगे लंबा चल के तासरात में बोलते हैं कि यार इस नाम का आगे लंबा चल के मतलब ही अच्छा नहीं है, इस नाम का बंदा अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो जावा नाम का बंदा जो है उसके बारे में यह कहा गया है कि वो काबिल एतमाद भरोसे के लायक है, वो इंसान दोस्त है, और उसका काम है चालाकों को काबू करना। ठीक है, लेकिन मैं इस दलील को नहीं मानता। देखिए भाई, जो दिलो दिमाग को बात नहीं लगती वो नहीं माननी चाहिए। वो मैंने आपको एक मिसाल दिया ना कि मैं क्यों कहूं भाई मैंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, मैंने सफेद पहनी है, तो रंगों में भी जब जावा है तो आप जावा क्यों उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक उस्ताद साहब अगले दिन बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, मैंने देखा तो वो कह रहे थे कि यार ये पंजाबी का लफ्ज है जावा, तो ये चावा बोलते थे, ये भाई जावे मुर्गे अच्छे नहीं होते, ये चावे होते हैं। तो ऐसे ही चावे चावे करते जो है ना वो चावा बन गया, ये कुछ मुर्गे 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 वगैरह नहीं होते। तो ऐसी जगह पे फिर बात करना या कुछ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। ठीक है, लेकिन ये कोई दलील नहीं है मेरी जान, ये कोई दलील नहीं है। ठीक है, कि जावा रंग है तो वो इसको चावा बुलाते रहे हैं पंजाबी में, जी चावा चावा है जी, तो वो चावा हो गया। ये जो मैं दलील पहले दे रहा हूं ये भी दलील कोई काबिल एतबार नहीं है।
ठीक है, इस पर मेरा, जब मैं इस दलील तक पहुंचा तो ये कोई, और यहां चल के आगे रंगों में मैं आपको बताऊंगा, आप जिसने ये वीडियो देख ली वो ये बात समझ जाएगा कि ये लाल मुर्गे कैसे बने हैं, ये पीला मुर्गा कैसे, इसमें क्या मिक्स आ गया है, और आगे चल के ये कैसे बनते गए हैं। ये जो जावा रंग है, इसको आगे रंगों में ये मिक्स होके कैसे निकलता है, या इसकी ब्रीडिंग कैसी करवाई जा सकती है, या इसको खालस कैसे करवाया जा सकता है। ठीक हो गया। अब ये बात तो एक हो गई कि एक एक बात तो मैंने आपसे कर दी, इसके बारे में एक तस्वीर भी आप देख लें जहां पर जावा का मतलब लिखा होगा। लेकिन इसके बाद ये पढ़ने के बाद आप अगली दलील की तरफ पहुंचते हैं कि अगली दलील जावा के बारे में क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा जावा के बारे में ये एक तहरीर थी जिस पर जावा के मुतल्लिक लिखा हुआ था, मैंने समझाया है। लेकिन जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते, उसमें दोस्तों यही बात, वो एक तहरीर लिखी हुई है, जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते उसमें यही मतलब है जो पीछे मैंने वीडियो में बताया है। ठीक हो गया जी। अब दूसरी बात, दूसरी बात ये कि लोग, जहां हमारे लोगों का एक, इंडिया पाकिस्तान के हमारे जो लोग हैं, इनका एक और हुलिया ये इस्तेमाल करते हैं ब्रीडिंग बनाने में, कि जिस इलाके का हो वहां का नाम रख दिया। ठीक हो गया, जिस इलाके का परिंदा हो वहां का नाम रख दिया। जब छोटा था मैं, तो एक उस्ताद साहब बोले, एक मुर्गे की, जो बच्चे सवाल करते हैं इसी तरह बच्चों की तरह सवाल एक बच्चे ने कर दिया हम में से बैठे। उसने पूछा जी उस्ताद ये कौन सी नस्ल है? उसने कहा जी ये भैंस नस्ल है। भैंस नस्ल है? हमने कहा यार ये भैंस नस्ल कोई समझ नहीं आती। तो फिर पता चलते चलते चला कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसका नाम पीलो भैंस है। तो उस्ताद साहब ने कहा जी ये भैंस नस्ल है। ठीक है, तो बाकी चाहे वो सिंध से आए हो वहां पे, या किसी और इलाके से आए हो, वो इलाके के मुनासबत से उसका नाम रख देते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें मुर्गबाजी नहीं है। ठीक है, ये मुर्गा चकवाल से आया, ये मुल्तान से आया, ये फैसलाबाद से आया, ये सैगलाबाद से आया, ये कहां से आया है, इस बात के अंदर मुर्गबाजी नहीं है। मुर्गबाजी इस बात के अंदर है कि मुर्गा जब लड़ता है वो किस तरह आंख में आंख डाल के लड़ रहा है, उसका रंग क्या है, उसकी नली क्या है, उसकी आंख क्या है। ठीक है, ये मैं एक मिसाल देता हूं कि शुएब अख्तर साहब बॉलिंग करते हैं, अब वो कहां का है, ठीक है, बात खत्म हो गई, वो पिंडी के हैं, पिंडी एक्सप्रेस है। ठीक, अब इस बात में क्रिकेट है कि वो कैसे बॉल पकड़ता है, वो कैसे डिलीवर करता है, वो कौन कौन सी एक्सरसाइजें करता है, वो कौन सा माइंड सेट करता है, रखता है, उसके जॉइंट्स कैसे हैं, उसकी हाइट कैसी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब सचिन तेंदुलकर कहां से आए कहां से नहीं आए, इससे कोई लेना देना गलत नहीं है। हमें इससे लेना देना है कि वो किस तरह बैट को ग्रिप करते हैं, किस तरह उनका फुट वर्क है, वो क्या चाहते हैं, उनका माइंड सेट क्या होता है। ऐसी सारी चीजों में मेरे दोस्तों आगे मुर्गबाजी भी। ठीक है, हम उनका पिछला शजरा, जो एथलीट्स हैं या जो मुर्गे हैं, उनका पिछला शजरा आगे लेके चलते जाएं कि उसमें सारी मुर्गबाजी है, तो वो वहां तक वो कोई, मेरे ख्याल से उन सवालों में मुर्गबाजी नहीं है। ठीक है, अब बात मैं और तरीके की और तरफ लेके जा रहा था, लेकिन ये एक मेरे मन में बात थी। अब भैंस जो नस्ल थी वो मैंने आपको बता दिया कि पीलो भैंस जो था, वहां पर एक इलाका था जिसका नाम था। अब एक और मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं कि इस जावा तक मैं पहुंचा कैसे। ठीक है जी। अब सावे, हम इसको सावा रंग बोलते हैं क्योंकि ये सब्जी माइल होता है सब्जी माइल होता है, सावा रंग होता है। ठीक है, और सबज रंग को पंजाबी में सावा ही कहा जाता है। ठीक है जी। उचियां लमियां लाल खजूरा पत्थर जिना दे सावे, गुलाम फरीदा उथे क्यों बइये जिथे अगला कदर ना जाने। ठीक है, तो इसको सावा रंग कहा जाता है क्योंकि ये सबज नहीं है, सब्जी माइल है, सबज रंग जैसा है। इसको पंजाबी में सावा कहा जाता है। ये एग्जैक्ट रंग है। पुराने असातिज़ा जितने हमारे हैं वो सब सावा बोलते हैं इसको। ठीक है, मेहंदिया सावा बोल देंगे, बग्गा सावा बोल देंगे, सावे के साथ कोई रंग अटैच करके लगा देंगे। ठीक है, जावा रंग मैं भी बोलता हूं क्योंकि, लेकिन जावा बेसिकली कोई रंग नहीं है। ठीक है, ये आगे चल के मैं मजीद आपको, ये एक इलाके का नाम है, जावा एक इलाके का नाम है। इस बात को भी क्लियर कर देते हैं कि जावा जो है ये इंडोनेशिया की एक जगह है, एक जजीरा है, आइसलैंड है।
जावा, जिसकी वजह से ये हम इनको जावा कहते हैं। जावा को आप उर्दू की किताबों में सर्च करेंगे कि ये जावा है क्या चीज। एक तो ये चीज आ गई जो मैंने आपको बता दी कि नाम है, उसके आगे जो तासीर होती है, जो उसका असर होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। अब जावे का जो है वो असल, इनको जावा क्यों कहा जाता है, ये इंडोनेशिया का एक जजीरा है, आइसलैंड है, जहां पे जन्नत है परिंदों की दोस्तों। हमारे इंडिया पाकिस्तान में आप देखें तो 150 के बाद परिंदों की तादाद खत्म होती है कि डिफरेंट किस्म के परिंदे, ठीक है। 100 के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी, वही तोता मैना फाख्ता बाज चीले कवा, उसके बाद और इतने ज्यादा आप गिनती करते जाएं तो 100 पे जाके स्टॉप हो जाए। लेकिन जावा में 450 से जायद परिंदे हैं, 450 से जायद परिंदों की नस्लें वहां पर मौजूद है। जो काला मुर्ग है जिसके अंडे तक काले आते हैं और सारा काला है, ठीक है, वो भी वहां का ही है, वो भी जावा का ही है। अब जावा के मीनिंग उर्दू किताब आप गूगल सर्च कर लें, किसी के पास नहीं है तो मैं उसके मीनिंग यहाँ पे टाइप कर दूंगा, लिख दूंगा। जावा के जो दूसरे मानी है आप देखेंगे तो वो यही लिखा होगा कि जो मुर्गे जावा इंडोनेशिया के जजीरे से हिंदुस्तान में आए, वो एक नस्ल का नाम बन गया जो कि मुख्तलिफ रंगों के थे और बड़े हड काट के थे, वो जावा मुर्गे थे। वहां की एक नस्ल मुर्गों की आई हिंदुस्तान में, जावा से। जावा का ये मीनिंग निकाल रहे हैं कि जावा से हिंदुस्तान में, इंडिया में बड़े हड काट के मुख्तलिफ रंगों के मुर्गे आए। भाई ये जावा वो रंग नहीं है, वो बता देते कि इस रंग के मुर्गे मुर्गे थे जावे तो फिर भी हम मान लेते। लेकिन जावा वहां इंडोनेशिया का एक शहर है दोस्तों, इंडोनेशिया का सॉरी एक जजीरा है, जहां से ये आ गए, तो उसी निस्बत से ये फिर आगे चलते चले जा रहे हैं। तो हम लोग इसको हमेशा ये जावा बोलते आ रहे हैं और इसमें सारी मुर्गबाजी है, इस रंग के अंदर सारी मुर्गबाजी है। एक ये रंग जो जिसे हम सावा बोलते हैं, ठीक है, इसके अलावा सफेद रंग हो गया, नीला रंग हो गया जिसको अमका या सलेटा काशनी बोलते हैं, ठीक है, सफेद हो गया, नीला सलेटा काशनी हो गया, पीला रंग हो गया, मुश्की रंग हो गया, काला मुश्की, पांचवा लाखा, 5 रंग हो गए। ये एक रंग अलग है, इस रंग को आप अलग कर लें, इन 5 को अलग कर लें और इनकी मिक्सिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये रंग आपस में कैसे अटैच हो गए और कैसे बन गए। आपके पास मुश्क का मुर्गा आ जाएगा तो आप इसको आगे चल के ये कैसे रंग बनाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपके पास लाखा मुर्गा आएगा, आप फिर भी कहेंगे अगर उसमें सावों का क्रॉस हुआ, पीला आया, तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये रंग कैसे आगे चल के जो है वो आ जाता है परिंदों में, ठीक हो गया। इसका जो बेसिक मुर्गों का जो मैं हेड मानता हूं, अच्छे मुर्गों का जो हेड है, ठीक है, वो बग्गा सावा मुर्गा है। बग्गा सावा जो यहाँ पे जिसकी सारा एक लॉकेट हो हार होगा, यहाँ जब ब्रीडिंग में ये क्रॉस होते हैं ये तो ये छोटा सा लॉकेट इनका रह जाता है, वैसे इनका ये सारा हार होता है और इनका एक प्रिंट होता है, एक छाप होती है, ठीक हो गया। इस इनकी छाप यहाँ छाती पे एक व्हाइट हार आएगा, सावे रंग का मुर्गा होगा, और ये परी उठा के इस तरह आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एंड जो जगह होगी पुट की, वहां पे इस तरह सफेदी लगी होगी। ये ओरिजिनल सावे जो है उनका प्रिंट है। ये आगे रंगों में किस तरह जाके किस किस तरह ढलता है ये एक टॉपिक अलग हो जाएगा। तो इसमें आपने एक बग्गे सावा जो सफेद सावा मुर्गा मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग उसको व्हाइट जावा बोलते हैं, काले को काला जावा बोल दिया, इसको व्हाइट जावा बोल दिया, तो हम लोग इसको सावा बोलते हैं, ठीक हो गया, हम लोग इसको सावा बोलते हैं यहाँ पर। लेकिन सुनी सुनाई फिर बातों पे हमारे लोग भी कुछ ना कुछ जावा बोले, लेकिन पुराने साथी को मैंने इस तरह नहीं सुना। ये आगे रंगों में मिक्स होता है और एक सावा मुर्ग आप लगाएंगे तो हर किस्म के सावे जावे जो जितने भी आप कहते हैं वो उसमें से निकलेंगे। लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो बग्गा सावा है और ये जो काले जावे हैं जिनकी पेटी काली और कमर गर्दन सुनहरी होती है ये अलग हैं, ये इनके क्रासों में, मेरा मानना है कि ये इनके क्रासों में निकलता है। क्योंकि एक मुर्ग मेरे पास था ऐसे ही सावा,
सब्जी माइल जिसको कहते हैं, उसको मुश्की मादियों से मैंने क्रॉस कराया, पीलियों से क्रॉस कराया, लाखियों से करा, उसमें हर किस्म के सावे जितने टाइप के हैं वो निकलते हैं। जिस जिस रंग को आपने बढ़ाना है इस रंग से आप करते जाएंगे, लेकिन जब तक आप इस प्रिंट को समझेंगे नहीं, आप कभी भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं जा सकते। ये बात 100% मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। आपको पता ही नहीं होगा कि इसके अंदर रंग क्या छुपा है। तो इसका रंग आपने देखना है। पीछे मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने पट्ठे की खुराक बताई है, ठीक हो गया। पट्ठे की खुराक मैंने बताई है, वहां पर एक सावे रंग का मुर्गा है जिसकी हार मुकम्मल है सीने का। मैं उससे बेहतर किसी मुर्गे को नहीं मानता। सावे मुर्गों से सब्जी माइल जो मुर्गा है, छाती पे सफेदी जिसने ली हुई है, उससे मुर्गा बेहतरीन कोई भी नहीं है, ये बात। और जो बच्चे कुचे लाखे लड़ रहे हैं वो भी इसमें से निकले हैं। जो बच्चे कुचे सावे तो हैं ही सावे, जो पीले अच्छे हाई लेवल पे जाके लड़ रहे हैं बहुत कम शादर नादर हैं जो इस सावे के क्रॉस में से नहीं। वरना हर मुर्गा अच्छा, चीने भी जितने लड़ रहे हैं वो भी मैं साबित कर दूंगा कि ये रंगों से आपके साबित कर दूंगा, आप मानेंगे कि भाई ये सावे मुर्गों में से है। इनका प्रिंट मैंने आपको बता दिया, इनकी छाती मैंने आपको बता दी है। अच्छा ज़हीन आदमी इसी बात से आगे सारे रंगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं अगली वीडियो पे इंशाल्लाह इस रंग को साबित करूंगा, तो फिर ब्रीडिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपको जब पता चलेगा कि ये मादी मेरे पास मुश्की आ गई है तो ये कैसे, किन मुर्गों में से, ये पीली आ गई है तो ये किन मुर्गों में से आई है। ठीक है, तो आप अक्सरियत हर अच्छे मुर्गे को बोलेंगे कि भाई ये सावा ही है। ठीक है, मैं उसके प्रिंट से उसमें ऐसे बातें आपको राज बता दूंगा कि आप कहेंगे कि यार वाकई ये तो सावों में से है। अब इस रंग को मैंने पहचाना कैसा भाई, मैं यूं ही मैंने नहीं कह दिया कि सावा रंग अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जब कभी हम बड़े मैदान में गए, जब कभी 5 लाख पर जोड़े हुए 5 मुर्गों के 10 मुर्गे हो गए, 10 मुर्गों में से 7 या 8 मुर्गे सावे हुए सब्जी माइल, 10 में से 7 या 8 मुर्गे सब्जी माइल हुए। अब भी करंटली जो मुर्गे लड़ रहे हैं वो भी सावे हैं, आप इस बात को ठुकरा नहीं सकते। ठीक है, अब करंटली एक मैच हुआ है पीछे, एक शायद महीना हो गया होगा या 20 दिन हो गए होंगे, बहुत अच्छा मैच देखने को मिला जुगनू का और सुल्तान का। आप जानते हैं बहुत अच्छे मुर्गे थे, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया दोस्तों। क्या बात है दोनों मुर्गों की, दोनों सावे। लेकिन प्रिंट जो था ओरिजिनल वो जुगनू के पास था। जो जुगनू का प्रिंट था वो ओरिजिनल था, वो ओरिजिनल था। उसको मैं रंग को बहुत अच्छा मानता हूं। जो सुल्तान का रंग था ये मैं करासों में मानता हूं, और ये मारने का इंतहाई धनी होता है और बहुत ही लाजवाब मुर्गे थे। देखे हार जीत हो जाती है, हार जीत होती रहती है। अब दोनों सावे थे, इतने हाई लेवल पे लड़े। ठीक है जी, सुल्तान मुर्गे ने मारने में इंतहा कर दी भाई, इतनी 5 मिनट ही उसने मुर्गे को अपना कर लिया था, छोड़ते ही उसने मुर्गे को अपना कर लिया था, अपना बना लिया था। फिर हार जीत नसीब की होती है, उसने एक हद से ज्यादा मार दिया था मुर्गे को। और इस मुर्गे को भी देखें इसने कितनी मार बर्दाश्त की, यानी कि आखिरी जो हद होती है वो क्रॉस कर गया जुगनू भी। ठीक है, जुगनू भी आखिरी हद क्रॉस कर गया, बर्दाश्त की, उससे आगे चला गया, क्योंकि दोनों नेक्स्ट लेवल परिंदे थे। आम मुर्गा आप कहें कि जूते बर्दाश्त कर जाएगा, आम 1 लाख 2 लाख वाला मुर्गा सुल्तान जैसे मुर्गे को के जूते बर्दाश्त कर जाएगा, ये बड़ी और बात होती है। ठीक है, मेरे साथ एक दोस्त गया था आजाद कश्मीर में। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि उसने ऐसा बयान दिया कि मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वहां मुर्गा लड़ रहा था शेरदिल खान साहब का उस वक्त पे 26-27 लाख पे। दोनों मुर्गों ने एक दूसरे पर बहुत कांटेबाजी की, बहुत कांटेबाजी की। एक की आंख चली गई, कांटे लग गए, सावे रंग का मुर्गा था खड़े ताज में, दूसरा मुर्गा लाखे रंग में था। अब उसने बयान ये दिया कि यार ये तो हमारे भी ऐसे लड़ते हैं जैसे ये लड़ रहे हैं भाईजान, 5 मिनट हो गए हैं इन्होंने फैसला ही को नहीं किया। भाई वो उस लेवल के असील है, वो एक दूसरे को नहीं मानते। अब सुल्तान ने भी कैसे माना कि उसकी आंखें दोनों चली गई। ठीक है, दोनों उसकी आंखें चलेगी, अब मुर्गा क्या कर सकता था। तो ये इनकी हार जीत एक बस इसी तरह होता है। इनकी हार जीत मैं आपको बताऊं कि इसी तरह होता है कि गाड़ी जब हाई स्पीड में ब्रेक लगाती है ना तो ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहता
कि वो लेफ्ट गिर जाएगी या राइट गिर जाएगी, उसे कोई पता नहीं होता। जब इतने इस लेवल के अच्छे मुर्गे लड़ रहे होते हैं तो यूं बस तकदीर किसी वक्त ऐसे हो जाती है, किसी वक्त ऐसे हो जाती है, लेकिन मुर्गा तदबीर भी करता है, मुर्गा उसमें कुछ ना कुछ अपना फन भी दिखाता है। ठीक है, उसमें सुल्तान ने भी कमाल के जोर दिखाए, भाई मजा आ गया, और जुगनू भी कमाल के जोर दिखाए, आफरीन ने जी दोनों मुर्गे। और दोनों बात करने का मकसद ये है कि दोनों सावे मुर्गे थे। ठीक हो गया, इससे आगे चल के भी देखिएगा, इससे आगे भी आपने कहा ना भाई ये तो चीना है, तो मैं आपको यहाँ पे साबित करके दूंगा कि वो कैसे चीना बना। वो इस सावों में से ही चीना वो बना है। ये जो प्रिंट सावे का ओरिजिनल आता है, जो मैंने पीछे एक वीडियो में लगा रखा है, पट्टे की वीडियो में सावा, वो भी ओरिजिनलिटी की तरफ नहीं आता। लेकिन जब भी क्रासों में ये बग्गा सावा मुर्गा निकले, जिसके छाती सफेद हो, यहाँ पर सफेदी हो, टखनों तक जो है वो घुटनों तक सॉरी सफेदी आ रही हो, तो आप उस मुर्गे को होल्ड करके रखें, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेवल पे बर्दाश्त दिखाएगा। तो ये एक जावे पर वीडियो बनानी थी। सावे, हम तो इसको सावे ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो काला हो जाए उसको सुनी सुनाई बातों पे फिर समझाने के लिए, करने के लिए जावा भी बोल देते हैं। जो मुर्गा काला होगा और उसकी कमर गर्दन पीली होगी, ठीक है, तो वहां पर भी ये चीज। लेकिन मैं इनको, ये जो सावा रंग है, इसमें से ही ये, मेरा मानना ये है कि इसमें से ही ये मुर्गे ऐसे आगे निकलते हैं, क्योंकि मैं बचपन से इनकी ब्रीडिंग करा रहा हूं। तो इस सावे रंग में से हर तरह के आप क्रॉसिंग कराते जाएंगे तो हर तरह के मुर्गे निकलते आते हैं। लेकिन इस रंग को आप दोस्तों पहचान लेंगे तो आप ब्रीडिंग में माहिर हो जाएंगे, ये बात मैं आपको बता दूं। फिर ब्रीडिंग में देखिए अमर की बात होती है, मालक का अमर होता है। बाकी बंदा कहे कि वो उसके पास बड़ी चीज है, ये सब कुछ है, बड़ा दिमाग है, बड़ा अक्लमंद है, ये हो गया वो हो गया, भाइयों कुछ भी नहीं। मैंने 7-7 बार लड़े मुर्गे, उनकी पट्टियों के आगे वो मुर्गियां बनी, उनके बच्चे मैंने लड़ते देखे जो कि आगे 10-10 बार मैदान जीते मुर्गे थे, उनका आपस में क्रॉस हुआ और बच्चे मैदान में भाग गए। यानी कि माँ बाप उनका लेजेंड बर्ड्स में से है, लेकिन बच्चे, ये नसीब अमर की बात होती है। आप कहें कि मादी बच्चे लड़ाती है, मुर्गा तो 10 बार लड़ा था, लेकिन मादी जो है वो अच्छी नहीं थी, उसने भाई बच्चा निकलता ही कोई नहीं। बच्चा आप कहें बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम निकलते हैं, ठीक है। जैसे किसी, यूं समझ लें कि किसी अच्छे जोड़े के इंसान है, उनके बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे एथलीट हैं उनके माँ बाप, आप कहें कि उनमें से कोई शुएब अख्तर बन जाएगा, कोई वसीम अकरम बन जाएगा, या वकार यूनुस बन जाएगा, कोई सचिन जैसा निकल आएगा, गारंटी से निकल आएगा? भाई नहीं निकलेगा। वो कभी कभी उनके माँ बाप के कुछ कर्म होते हैं जो जो फिर आगे मिलते हैं। ये माँ बाप के, जो बच्चा जो भी ऐसा काम करता है, चाहे कोई अच्छा लिखारी बन जाता है, अच्छा आगे दुनिया में कोई काम करने वाला ऐसा जहीन बन जाता है या एथलीट बन जाता है, तो ये कर्म होते हैं उनके माँ बाप के। ये मैं एक कहता हूं कि ये संसार जो है ये एक खेत की तरह है। इस संसार जो है ये एक खेत की तरह है दोस्तों, और हम लोग एक किसान की तरह हैं। हम इसमें नेकी बुराई का बीज बोते हैं, पाप और पुण्य का बीज बोते हैं इसमें, और वही फिर फसल बन के हमारे सामने आ जाती है। ये मैं गारंटी स्टाफ इस बात पे मैं लिख देता हूं कि हम किसान की तरह है। हमने जो काम करना है, जो बोना है, वही फिर हमने काटना है, उठाना है। ये 100% बात है। तो ये अमर की बातें होती हैं, अमरबाजी से हट के बात इस तरफ आ रही थी। तो ये मैंने एक जो था जावे रंग पे, कि ये क्यों इसको जावा कहा जाता है, तो कोई रंग भी है या कोई बात भी है, उसको आपने पूछना लाजमी होता है कि भाई आप इसको जावा क्यों बोल रहे हैं, ये जावा क्या चीज है, ठीक है। आप किसी अनाड़ी बंदे से पूछेंगे ये मुर्गा किस रंग का है, काला है तो काला कहेगा, नीला स्लेटा है तो कहेगा स्लेटा है, सफेद है तो कहेगा सफेद है, लाल है तो कहेगा लाल है, पीला है तो कहेगा पीला है। लेकिन जब आप ये जावा उसको दिखाएंगे, जब सावा मुर्गा दिखाएंगे, तो वो शिश्तर हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये नीला है, पीला है, हरा है,
हरा, तो वो हरे रंग की तरफ थोड़ा कहेगा कि हाँ यार ये सब्जी माइल है। बाकी आप कहें कि ये जावा है, तो वो जावा क्या चीज है भाई? क्या चीज है जावा? तो वो कोई चीज नहीं है जावा। जावा वो ही है। ये जावा इसी तरह रंग है जिस तरह मैं कहूं कि भाई इस मुर्गे का रंग मियाँ वाली रंग है। अब मियाँ वाली में तो बहुत सारे रंग हैं, और जहां बुक्स में लिखा है कि ये मुख्तलिफ रंगों के थे, जावा से जो मुर्गे आए वो मुख्तलिफ रंगों के थे और बड़े हड काट के थे। अब मैं कहूं कि इसका रंग सिंधी है, तो या इसका रंग मुल्तानी है, इसका रंग फैसलाबादी है, ये रंग नहीं है, ये जगह का नाम है। ठीक है, तो ये बात हमारे असातिज़ा के पास थी। मैं आपको बताऊं कि ये इस बात को मैंने कैसे क्लिक किया कि उस्ताद साहब ने कहा था कि भैंस नस्ल है, तो मैंने कहा यार उस्ताद छोड़ रहा है, मैं तो फिर चुका हूं, भैंस तो मुझे मिला को नहीं, अपनी इधर ढोके ढाके हैं, गाँव शो हैं। तो जेलम सुन लिया, दीना सुन लिया, स्वावा सुन लिया, डोडियाल सुन लिया, आगे पीछे इधर जाते जाते तो ये भैंस, फिर मैं घूमता घूमता जब निकला तो पता चला कि पीलो भैंस है। फिर एक बचपन में उस्ताद मिले थे, मैंने सावे रंग का मुर्गा उठाया था, मेरे दोस्त जो है वो हम फड़काने फड़क के लिए लेके गए, तो वहां एक मियाँ वाली से यहाँ शिफ्ट हुए थे हमारे दोस्त, उनको शना बोलते थे। उन्होंने कहा कि ये मैंने सावा मुर्गा उठाया था, उसके अयाल डट पीले थे। उसने कहा कि ये मैंने हमने पूछा बच्चों वाला वही सवाल कि उस्ताद ये कौन सी नस्ल है। पहला सवाल यही होता है कि उस्ताद ये कौन सी नस्ल है। उसके बाद करना क्या होता है, जो काम आखिर में करना होता है वो हम पहले करते हैं कि हम ब्रीडिंग करवाएंगे। ठीक है, वो ब्रीडिंग तो देखें लास्ट इंसान जब गुजर जाता है इन तमाम बातों से, तो फिर वो ब्रीडिंग के काबिल होता है। जब मुर्गा भी गुजर जाता है, फारग हो चुका होता है, लड़ लड़ जाता है, हार थक जाता है, जीत हार अलग हो जाती है, तब वो ब्रीडिंग के काबिल होता है। इंसान भी जब लड़ लड़ के मुर्गबाजों से आगे पीछे मार खा 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 के खत्म हो चुका होता है, तो फिर वो भी ब्रीडिंग के, एक आम आदमी कहे कि वो उसके बस की बात नहीं है, वो ले लेगा खरीद के, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, लेकिन आगे रंगों को नहीं समझेगा तो वो भटक जाएगा। और मादी हमेशा उसके बच्चे कराएं, ये बात भी आ गई जिसका पक्का रंग एक क्लियर हो, पीला है तो पीला क्लियर हो, लाल है तो लाल क्लियर हो। ठीक है, मुश्क है तो सबसे अच्छा प्रिंट जो देगी वो मुश्क की मादी देगी। ये मैं आपको ग्रंटेड बात बता रहा हूं, जब भी आपको अच्छा प्रिंट एक बना के देगी वो मुश्क की मादी ही देगी। ये लेजेंड्स मुर्गे मैंने देखे हैं जो मुश्क की मादियों के बच्चे, ये बात है। उसमें से हर रंग के बच्चे वो मारेंगी, लाखे मार देंगी, नीले मार देंगी, सावे मार देंगी, हर तरह के वो है मार देंगी। अच्छा, वो बात आ रही थी शनाज साहब की, बातों बातों में बात दूर निकल जाती है यार। तो वो शनाज साहब बता रहे थे कि ये एक जगह है, ये जो है नस्ल, हमने पूछा ये कौन सी नस्ल है, उन्होंने कहा कि ये नस्ल जो है ये जावा है, ये जावा नस्ल और समाट्रा नस्ल है। समाट्रा भी एक जजीरा है, इंडोनेशिया में सुमाट्रा भी एक जजीरा है। तो उसने कहा ये जावा और समाट्रा है। मेरे दोस्त हंसने लग पड़े, उन्होंने कहा जी तेरा मुर्गा जो है वो समाट्रा है, तो हम एक जावा समाट्रा है। ठीक, तो वो जब भी उसको फड़कने के लिए लेने के लिए जाना होता तो दोस्त कहते कड यार जावे समाट्रे नु, जावा समाट्रा, वो उस मुर्गे का हमने नाम डाल दिया। तो तब बहुत बच्चे थे लेकिन हमें नहीं पता था। फिर जैसे जैसे सर्च में पड़े, आगे निकलते गए, तो फिर आंखों को खोलना चाहिए। जब तक आप आंखों को खोलोगे नहीं, पुरानी बातों के पीछे लग के आप चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे। मेरे साथ साथ बादामों से भरते थे मुर्गों को अक्सरियत, लेकिन मैंने कहा भाई बादामों से, और बचपन से बागी हो गया, मैंने कहा भाई नहीं लड़ते, बादाम घोटे देने से ये खराब हो जाते हैं। एक तरतीब से इनको थोड़े बहुत देने का तरीका सीखा, तो फिर उससे वो चलना शुरू हो गए, लड़ना शुरू हो गए। लड़ाई उनकी फिर भी कम होती है। आप 21 दिन की खुराक भी देंगे, लड़ाई फिर भी कम करेगा, लेकिन कांटे खाने के हिसाब से वो ब्लीडिंग जब हो गई तो उसके बाद वो बहाल हो सकेगा, ये बात आ जाती है। मुर्गा जो वैसे सादा लड़ता है दोस्तों, वो इंतहाई अच्छा हो गया। तो अब बात बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, ईद है, तो ईद के बाद इंशाल्लाह फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज गांव चला जाऊंगा, गांव जाने के बाद फिर इंशाल्लाह वापस आके मजीद बग्गे सावे पर एक वीडियोस बनाऊंगा कि ये रंगों से इसके रंग कैसे आगे निकलते हैं। आप सब दोस्तों को साथ लेके चलना है, तो आप कहेंगे कि वाकई ये रंग इन्हीं रंगों से बने हैं। लोग अभी इस वीडियो से समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनको करने के लिए है। और सबसे बड़ी खुशी और गम क्या है,
सब गम जो हैं वो इंसान के, वो एक वक्ती हैं। सब खुशियां इंसान की जो हैं वो वक्ती हैं। असल खुशी क्या है, असल गम क्या है, इस ईद के मौके पर सोहेल कैडेट आपको बताएगा कि असल गम क्या है, असल खुशी क्या। अब जैसे जावे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि असल जावा है क्या चीज, आपको क्लियर हो गया होगा। आप बुक्स में भी देख लेंगे और नेट पे भी सर्च कर लेंगे और आप यहां पर भी जो है वो उसको देख लें। मैं एक स्क्रीनशॉट इसका इसका भी आपको देता हूं, आप इसके इसके मीनिंग भी देख लें। जी तो दोस्तों, आपने देख लिया कि इसका मीनिंग जो है वो हिंदी वाले भाई जो है वो वहां पर उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वही लिखा है जो मैं बता चुका हूं कि जावा का मीनिंग यहाँ पर यही लिखा हुआ है बुक्स में भी, कि जो जावा जजीरे से, आइसलैंड से मुर्गे मुख्तलिफ रंगों के बड़े हड काट के इंडिया में आए। दैट्स इट, ये बात खत्म हो गई। अब असल खुशी और गम क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। असल गम ये है जिसे मैं समझता हूं कि आपकी वजह से अगर किसी के दिल में दुख हुआ, आपकी वजह से, तो या मैं ये समझता हूं कि मेरी वजह से किसी इंसान को कोई दुख तकलीफ पहुंची, तो वो मेरे लिए असल दुख है। हाँ, ये कोई दुख नहीं है कि मेरा अपना कोई चला जाए, मेरी बाइक चोरी हो जाए, मेरे छत गिर जाए। ये दुख आते हैं, ठहरते नहीं है, चले जाते हैं। लेकिन मेरी वजह से किसी मेंढक को भी तकलीफ पहुंची जो मेरे नीचे आ गया, चाहे वो बचपन में भी हो। मैं साइकिल चला रहा हूं, मेरे टायर, साइकिल के टायर के नीचे आ गया, तो मेरे ना चाहने पर भी वो मेरे जहन में बात, सीन, मेरे 100 साल का भी हो जाऊंगा तो वो मेरे जहन में रह जाए कि मेरी वजह से वो मेंढक वहां पे मर गया। तो वो ठहर जाएगा, वो याद रह जाएगा। और खुशी ये है, ये एक ओरिजिनल दुख मैं बता रहा हूं कि असल दुख क्या है, हमें इसे समझना चाहिए कि असल, जैसे जावे का मैंने आपको बताया कि असल जावा है क्या चीज, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक असल दुख क्या है, असल खुशी क्या है। असल खुशी ये है जो ठहरने वाली है, कि जैसे मैं कभी स्कूल में पढ़ता था, तो ब्रेक के टाइम मेरे दोस्त के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने उसे कुछ खिला दिया अपने पैसों से, या अपना खाना उसे साथ खिला दिया, तो वो एक ऐसी खुशी थी जो उसके और मेरे जहन में एक लॉन्ग टाइम तक मुझे चलती रहेगी रहेगी मेरे दिल में, कि यार मेरा दोस्त था, मैं अपना खाना भी उसे खिलाता था, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। तो वो हम बड़े उसमें खुश होंगे। तो वो उसकी कोई कीमत नहीं होती इंसान के कि यार वो बड़ी है, मैंने अब उसे खाना खिला दिया तो बड़ी बात है ये। लेकिन एक दिल को खुश करने की एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो एक इंसान के दिल में ठहर जाती है। तो इसी तरह ईद आ रही है, हर जो है वो माँ, उसका दिल करता है उसके बेटे नए कपड़े जूते वगैरह पहने। हर बाप का दिल करता है कि वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को नए कपड़े दे, दिलाए। तो इसमें मैं आपसे यही कहूंगा कि उनको देख लें, अपना चल जाएगा, अपना चल जाएगा। मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप सोचते होंगे कि यार मैं लाख 2 लाख कमाता हूं, तो वो देखे कि उसका सिस्टम नहीं चल रहा होता, तो बेचारा जो 40,000 कमाता है उसका सिस्टम कैसे चल रहा हो, ये भी सोचने की बात है कि वो कैसे पूरा कर रहा हो। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि यार उसकी तो 50,000 सैलरी है, 60,000 उसकी सैलरी। तो जो आपको लगे कि यहाँ करना चाहिए, तो वो उनका ख्याल लाजमी रखना चाहिए। अपने आसपास इतने दूर दराज भागने की जरूरत नहीं है। रब को अगर आपने पाना है तो इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर ही मिल जाएगा। अपने इर्द गिर्द चारों तरफ नजर दौड़ा के देखिए, आपको मिल जाएगा। बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं कि कोई कहता वो दूर दिसिंदा, हम हज काबे पे जाते हैं ना, या हर जो है वो धर्म का बंदा वो दूर दूर जाता है, अपने अपने मतलब है कि जहां उसका पूजा की जाती है, जहां उनके धार्मिक धार्मिक इमारतें हैं, वहां पर वो जाते हैं और जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जैसे आम बंदा अब एक हज पर नहीं जा सकता। अरे तो बिल्कुल फरीजा है, करना चाहिए, लेकिन
इस बारे में बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है रब को पाने के लिए। कोई कहता ओ दूर दिसींदा, दिसींदा मीन्स यहाँ पे है कि नजर आता है। कोई कहता ओ कि वहां पर जाओगे तो तुम्हारे पाप गुनाह धुलेंगे, वैसे तुमने नर्क में ही जाना है, दोजख में ही सड़ना है। कोई कहता ओ दूर दिसींदा, कोई कहता ओ नेड़े, कोई कहता ओ पत्थरां विच बोले, कोई कहता ओ बोले विच मेरे, कोई कहता ओ दिने मिलदा, कोई कहता ओ मिलदा विच हनेरे। बुल्ले शाह मेरा यार ते ऐसा मैनू दिसता चार चफेरे। तो जो जिसने रब को पाना होता है दोस्तों, तो वो अपने करीब बड़ी खुशी से जाता है और रब को पाने के लिए इन अपने प्यारे उसकी मखलूक की, उसके बंदों की और उसके बनाए हुए जितने जी हैं उनकी मदद करता है। ये बात मैं आपको बताता हूँ, उनकी हेल्प करता है। तो उसको पाना कोई कोई मुश्किल नहीं है, ठीक होगा। और ये एक ओरिजिनल खुशी और ओरिजिनल गम मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। बाकी इंशाल्लाह महफिल बैठक काफ़ी बढ़ रही है, लंबी हो रही है बात। तो जावे के मुतल्लिक मेरे जहन में जो बात थे इससे लग गई, हम आगे मज़ीद पहुँचेंगे शौक़ तक। जो मैं समझा हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। किसी ने बात दलील के साथ की कि यार जावा है तो मुझे भी समझा दे कि जावा ये चीज़ है भाई, ये रंग है, यहाँ से बना है। मैं उसका मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँगा और उसकी बात मानूंगा कि दलील के साथ कि हाँ भाई ये इसी तरह ही जावा है। और ये कोई लाजक नहीं होते कि पंजाबी का लफ्ज़ जावा है तो इनको जामे मुर्गे थे, इनको चावा बोलते बोलते ये जामे हो गए। तो ये दोस्तों ये ये शौक़ है, जुनून है, इसमें ये जामे की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास। ऐसे असातिज़ा से दूर रहना चाहिए, भागना चाहिए दोस्तों। मैं तो भाग जाता हूँ ऐसी गुफ्तगू मरोबाजी की सुनता जाऊं तो वहां से, क्योंकि ऐसे लोगों के पास फिर जो बचा कुचा है या जो बात आती है वो भी निकल जाती है। खैर, बात अब इतनी थी कि अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को ईद मुबारक भाई। दिली दिल की गहराइयों से ये बात कह रहा हूँ, आप तमाम असील बैठक के जितने दोस्त हैं, मेरे सुनने वाले तमाम दोस्तों को एडवांस ईद मुबारक है जी। इंशाल्लाह ईद के बाद नेक्स्ट सावे को लेके आगे बढ़ेंगे कि ये किस तरह रंगों में मिक्स होता है। फिलहाल सोहेल कैडेट को इजाज़त दीजिए और मैं इंशाल्लाह जब तक सांस है आपका साथ है। हाँ, सांस बाकी न रही तो फिर दोस्तों वादा को नहीं करता। जब तक सांस है इंशाल्लाह आप दोस्तों की खातिर, आप दोस्तों की मोहब्बत है जो मैं आ जाता हूँ। बाकी मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है या इतना काबिल नहीं हूँ, ये सब आप लोगों का प्यार है। तो इसी तरह दोस्तों प्यार देते रहे, मैं आता रहूँगा। फिलहाल सोहेल कैडेट को इजाज़त दें। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें जी। रब रब।